का प्रणाम करते हैं और अपनी नियमों के साथ आप सबों के सामने उपस्थित है अपनी जीवन की छोटी सी अनुभव साझा करते हैं। जीवन बहुत सरल है लेकिन सरल बनानी पड़ती है उसको। कैसे सरल बनाएंगे आप उसको? छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें। बहुत बड़ी बातों को कभी भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। सो के उठे, सबसे पहले अपने पिछावन को सहेजे, 5 मिनट स्थिर से बैठे, अपनी जीवन की समीक्षा सुबह से शाम जो आपने भूल करनी है की है, जो आपने सुधार करनी है, क्योंकि इस समय मानसिक स्थिति बहुत ही स्वच्छ और बहुत ही स्पष्ट होता है। मन स्थिर होता है, मन बड़ी चंचल चीज होता है, लेकिन सुबह में मन बहुत अस्थिर होता है। जो भी बातें कल की थी समाप्त करें, नई शुरुआत नई ऊर्जा के साथ करें। इसी से बोलते हैं जीवन सरल है लेकिन सरलता निभानी पड़ेगी। घर में एक अलग सी माहौल, एक अलग सी खूबसूरत दृश्य बना के रखें। घर को ही अयोध्या बना के रखें, घर में ही राममय बना के रखें। एक अलग सी खूबसूरत, एक अलग सी शांति बना के रखें। सबों में स्नेहात्मक और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें। ये कब होगा? जब आप सुबह में जल्दी जगेंगे और अपने ईश्वर को हमेशा याद करेंगे। राम को जानना है तो राम को समझना पड़ेगा, क्योंकि राम केवल भगवान नहीं, आपकी जीवन में एक अलग सी शक्ति, एक अलग सी ऊर्जा देते हैं। अपनी जीवन को समझने के लिए हमेशा ईश्वर के साथ समर्पित रहें। परिवार के सारे सदस्यों को हमेशा जगा के रखें। अगर वो आपके अनुशासन के साथ, आपके नियमों के साथ चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना सबों को के अंदर में एक जागृति पैदा करें और वह जागृति आपके जीवन में, आपके घर में एक अलग सी सुख और शांति का तो माहौल बन। जय जय श्री राम। और ये हमारी सुबह की शुरुआत का एक, कितनी भी विषम परिस्थितियां हों, लेकिन सुबह अपने शहर पे जरूर निकलें और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खूबसूरत होता है, क्योंकि सुबह की वातावरण में एक अलग सी शुद्धता होती है, अलग सी शांति होती है। और खासकर शरद ऋतु में, ठंडे में, और ठंड अपनी प्रकाष्ठा पे है, पूरी सड़क शांत होती है, किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं होती है। कुछ लोग ही सड़कों पर आपको दिखेंगे जो कि शरीर के लिए नहीं, अपने स्वाद के लिए चाय की दुकान पर खड़े होंगे और अपनी क्योंकि कुछ लोगों के जीवन में यही नशा है, उनके जीवन में होना चाहिए। अपनी अपनी जीवन की शैली जीने की हर व्यक्ति की शैली होती है। उस शैली पर किसी भी तरह की कोई कटाक्ष और टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनी जीने के लिए स्वतंत्र है और उसी स्वतंत्रता के साथ अपनी सुबह की शुरुआत में स्वतंत्रता के साथ चलने की छोटी सी कोशिश है। हमेशा नियमित रहना, नियमों के साथ प्रतिबद्ध रहना की कोशिश। कभी भी बाहर निकले तो सड़कों पर बेवजह जो अगर बत्तियां जलती हो ना तो उसको बुझा दिया करें। इससे बहुत कुछ नहीं होता है, बहुत समय भी नहीं लगता है इससे, लेकिन अपनी जिम्मेवारी और अपनी जीवन जीने की अनुशासन आपके अंदर में एक अलग सी जागृति पैदा करती है। यहाँ से सैकड़ों लोग गुजरते हैं, लेकिन यह उनके मन में ईश्वर की भावना, गांव हो या शहर हो या कोई भी जगह पे हो, वहां पर इस तरह की एक मनोभावना, एक मनोवृत्ति अपने आप को के अंदर में डेवलप करने की जरूरत होती है कि हम एक अनुशासन, एक नागरिकता, एक भारत की नागरिकता की एक जिम्मेवारी होती है कि आप इस तरह के व्यक्ति अपने घर में भी अपने बत्तियों को बुझा कर रखें। इससे बहुत लाभ समझ में आपको आता है, जब आर्थिक उससे लाभ होती है। लेकिन ये आपके अंदर की डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये आपके अंदर की अनुशासन होनी चाहिए कि आप घर से जब बाहर निकलें तो जो भी बेवजह नल कोई खोल के छोड़ दिया हो या कोई कुछ भी छूटा हुआ हो तो उसको बंद कर दिया करें। अगर सुबह की सैर पर निकलते हैं तो बहुत परेशान, आप गाड़ी से निकलेंगे तो संभव नहीं है, लेकिन अगर पैदल जा रहे हैं, टहलने जा रहे हैं तो 2 मिनट 2 सेकंड लगता है, लेकिन यह आपको अंदर में डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे पार्क में के पास आप आएंगे, पार्क के अंदर घुसेंगे तो एक अलग सी आपके अंदर में ऊर्जा दिखेगी, क्योंकि जैसे ही आप मंदिर में जाते हैं और मंदिर के अंदर घुसते हैं तो मंदिर के अंदर अलग सी शांति, अलग सी खूबसूरती दिखती है। उसी तरह पार्क में भी यही होता है हमेशा। पार्क में और कोई हो या नहीं हो, लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक हमारे गुरुदेव हैं पंडित सर, उनका होना बहुत ही
किसी के लिए आप जीवन को नहीं चलाएं, रोके नहीं, हमेशा अपने जीवन को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करें। और कोई अकेले, देखिए यहाँ पर इस ठंड में, सर्द में भी यहाँ पर पंडित सर हमेशा बैठे रहते हैं। जय जय श्री राम सर, जय जय श्री राम। और कल मैं चला गया था कहीं और, मेरीन ड्राइव, और इसी से कल नहीं आ पाया, लेकिन मैं यहाँ आता हूँ केवल आपके लिए। ये हमारी और अपने नियमों के साथ, क्योंकि जीने का जो जीने की जो कला आपने दी है वो आपकी ही दी हुई है, इसलिए मैं हमेशा अपने जीवन के साथ और आपके साथ प्रतिबद्ध रहने का कोशिश करता हूँ। पार्क में एक अलग सी शांति, एक अलग सी ओंकार की शुरुआत होती है सुबह में, सुनाई दे रही होगी पार्क में। संख्या एकदम नहीं है, लेकिन इस संख्या से आपको क्या लेना देना है? आप हो, संख्या बढ़ जाती है। यही गर्मी के दिन में पूरा कचाकच हो जाएगा। इस समय तक पूरी गर्मी अपने को पसीना पसीना कर देता है, लेकिन रियल में एक्सरसाइज करने का समय जो होता है ना, वो ठंड ही होता है। सुनाई दे रही? दिमाग में रखें, एक्सरसाइज करते समय हमेशा कम कपड़ा पहने, अगर शरीर अलाउ करता है तो। नहीं करता है तो भाई पूरा, क्योंकि फिर आपसे एक्सरसाइज नहीं होगा। हमेशा एक्सरसाइज करने के समय कम कपड़ा पहने, और हमेशा जितना देर आप फिट रहे, जितने आप अपने आप को फिट रखेंगे ना, उतनी ही आएगी। आप देखिए, भीड़ कम होने का एक और भी कारण होता है। जितने लोग एक्सरसाइज करने आते हैं, उसमें से मैं अपना अनुभव है कि 90% लोग आते हैं मजा लेने। जैसे स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाना है, या बहुत सारी बातें हैं जिसके कारण वो एक्सरसाइज स्कूल छोड़े चले आए आप। लेकिन जब स्कूल जैसे ही बंद होता है या छुट्टियां होती हैं, तो लोगों की रूटीन बदल जाती है। इसका मतलब लोग, जो भी व्यक्ति इस तरह के होते हैं, वो खुद की रूटीन के लिए नहीं चलते हैं, वो अपनी रूटीन अपने किसी और के कारण जोड़ कर रखते हैं। इसलिए अपनी रूटीन आप खुद के लिए बनाएं, अपने नियमों को खुद के लिए बनाकर चलने की जरूरत है। कोई आना, किसी का नहीं आना, कैसे हम लोग वो नहीं आ रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं करें। क्योंकि हमेशा अपने को स्वस्थ रखना, अपने जीवन को सही दिशा में चलाने की प्रयास, यह आपकी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। क्योंकि स्वस्थ आपको रहना है, फिट आपको दिखना है, आपकी जीवन का दशा और दिशा आपको अपनी शैली के साथ चलाने की जरूरत है। इसलिए हमेशा अपने नियमों के साथ चलते रहें, और हमेशा इसी तरह। देखिए पंडित सर का योग चल रहा है यहाँ पे, और कोई नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई से क्या मतलब होता है। इसलिए आप अपने नियमों के साथ चलें। पार्क में अलग से उत्साह होती है हमेशा, और ताली बजाने से हमेशा शरीर में गर्मी आती है, कोलेस्ट्रॉल बर्न होता है, मैं बोलता हूँ, और पूरा ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता है। और जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूरा बॉडी वाइब्रेट करता है। देखिए, इसीलिए पहले हम लोग गांव देहात में जो था ना, मैं बार बार बोलता हूँ, गांव देहात में जो हम अष्टजाम करते थे और झाल बजाते थे, ढोलक बजाते थे, उससे पूरे शरीर में एक अलग सी गर्माहट आती थी, एक अलग सी ऊर्जा होती है, अंदर सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर में आती है हमेशा। इसलिए आप हमेशा इन सब बातों पर अगर विचार करो कि सनातन संस्कृति की सबसे खूबसूरत बातें हैं कि हर चीज साइंटिफिक जोड़ कर किसी न किसी बातों से रखा गया है। शंख बजाना हो, ताली बजाना हो, घंटी बजाना हो, टीका लगाना हो, आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जब आप पढ़ेंगे, उसको नज़दीक जाकर देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये खूबसूरत चीज़ कैसे है, क्या इसका वैज्ञानिक क्या प्रभाव है, आपके शरीर पर कैसी सकारात्मकता आती है। ये सब समझने की ज़रूरत होती है हमेशा। अपनी स्वास्थ्य के साथ साथ तो घर के सारे लोगों को एक्टिव रखना काम होता है। पार्क से निकलते हुए अब
घर की ओर और घर में भी माँ के साथ एक्सरसाइज कराना होता है। ये भी बहुत बड़ी एक्सरसाइज है अपने जीवन की, इसलिए मैं जल्दी लौटता हूँ। घुसते ही अगर आपको एक घर में कुछ इस तरह के दृश्य हो तो क्या जरूरत है अयोध्या जाने की, क्या जरूरत है। देखिए, हर व्यक्ति अपने आप में जिम्मेवार है, हर व्यक्ति अपने आप में जिम्मेवारी ले रखा हुआ है कि कैसे किसी को कैसे एक्टिव रखना है। इसके लिए सबसे पहले आपको माहौल बनाने की जरूरत होती है। मैं पार्क से आता हूँ जल्दी कि मुझे एक्सरसाइज कराना है, लेकिन जैसे ही घर में आता हूँ ये स्थिति देख के एक अलग सी खुशी, इसी से मैं बोलता हूँ कि घर ही अयोध्या है, घर ही मेरा काशी है, घर ही विश्वनाथ है। सबको समझ के चलना पड़ेगा। अपने जीवन में एक अलग सी ऊर्जा के साथ चलाने की ज़रूरत होती है, एक अलग सी सोच के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। सुबह के एक अलग सी घर में हमेशा सकारात्मकता ऊर्जा जीवन शैली को देता है। और ये बीमारी ऐसा है कि बीमारी होता ही नहीं, लेकिन इसके कारण आप भी एक्टिव होते हैं। और एक्सरसाइज और योग जो करने का समय है ना, वो सुबह का ही समय होता है। इसलिए हमेशा अपने आप को एक्टिव रखें, हमेशा परिवार में सारे सदस्यों को एक्टिव रखने की कोशिश करें। देख उठाओ, हाथ फ्री होता है इससे। दो बहुत अच्छा होता अम्मा। हमेशा अपने आप को फिट रखने के लिए शीर्षासन का एक पार्ट है ये वो नहीं करें जिनको हार्ट का प्रॉब्लम हो। और हमेशा स्किपिंग करने से आपकी शरीर की सारी रक्तचाप फास्ट हो जाती है, इसलिए स्किपिंग जरूर करें। शरीर में हमेशा स्फूर्ति लाती है। और इसके बाद वर्कआउट भी हमेशा करें, पूरी शरीर चुस्त दुरुस्त रहती है।